हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज जनोज सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नया टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आगे करने से पहले थोड़ी देर आपसे बातें कर लूँ क्योंकि 10th का लेक्चर बनाए हुए काफ़ी दिन हो गए, तो अब कंटिन्यूसली 10th के लेक्चर भी बनेंगे इस चैनल के ऊपर। कंप्लीट 10th की फिजिक्स कंटिन्यू करने वाले हैं। अब डेली मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि डेली का एक लेक्चर आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँ मैं 10th का। अच्छा, और जो स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो आगे चलने से पहले रिकॉल कर लेते हैं कि इस चैप्टर में अब तक क्या क्या कवर कर चुके हैं। तो अगर मैं स्टार्टिंग से थोड़ा सा रिकॉल कर दूं तो इस चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग के अंदर मेन जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो है चार्ज क्या होता है, चार्ज की टाइप्स क्या थी, आफ्टर दैट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आई होप आपने सारा कुछ सीख लिया होगा। इसके बाद अपन ने टॉपिक किया इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र किससे करते हैं, कितने टाइप का इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी क्यों है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को करने के बाद अपन ने किया था इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और मैंने आपको कुछ सर्किट के सिंबल बताए, है ना, और इन सभी सिंबल्स का क्या क्या यूज़ होता है, गैल्वेनोमीटर का क्या यूज़ है, मीटर का क्या यूज़ है, वोल्ट मीटर का क्या यूज़ है। तो आई होप यहाँ तक सारा चैप्टर आपका क्लियर हो गया होगा। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर अब बात करने वाले हैं। जनरल लैंग्वेज में पोटेंशियल क्या होता है, जनरल लैंग्वेज में पोटेंशियल काम करने की कैपेबिलिटी, इसको आप बोलते हैं मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है किसी भी काम को करने का। ठीक है, अब पोटेंशियल का फिजिक्स के अंदर क्या मतलब बनता है। ठीक है, अब देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है, जब भी एक चार्ज होता है, मान लो ये चार्ज है, क्यू चार्ज है, ये पड़ा हुआ है इस जगह पे, तो ये चार्ज अपने अराउंड क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, अपना एक इलाका क्रिएट करता है। ठीक है, अपना क्या क्रिएट करता है, एक इलाका क्रिएट करता है। वसूली भाई का इलाका है ये, कि अगर इस इलाके के अंदर कोई भी और आ गया चार्ज तो वो बच नहीं पाएगा इसके कहर से, है ना। कहर से का मतलब क्या है कि अगर जैसे ही अपने चार्ज की प्रॉपर्टी करी हुई है कि ये बीच में प्लस क्यू चार्ज पड़ा हुआ है और इसने अपने चारों तरफ क्या किया हुआ है, एक फील्ड क्रिएट करता है जिसको बोलते हैं बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी चार्ज होता है अपने अराउंड एक रीजन क्रिएट करेगा, एक एरिया क्रिएट करेगा, दैट एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इस रीजन के अंदर अगर कोई भी चार्ज आ गया, अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसको क्या होगा, वो रिपल्शन क्रिएट होगी, उसको क्या करेगा, ये फोर्स लगाएगा, चल भी बाहर, ये तो वसूली भाई का इलाका है, तू यहाँ क्या करने आया है ना। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब उसका प्रिय मित्र आ गया, फ्रेंड आ गया उसका, जिसकी उसके साथ बहुत बनती थी, तो ये उसको क्या करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। मतलब इसके फील्ड के अंदर अगर कोई भी चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आए या फिर नेगेटिव चार्ज आए, तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। समझ में आया। तो जिस रीजन के अंदर आके कोई भी चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट रीजन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है यहां तक। अच्छा, अब अपने को जो बात करनी थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर अब बात करते हैं। तो फिजिक्स के अंदर एक अजम्पशन है। अजम्पशन क्या है कि अगर कोई भी चार्ज, देखो आपने पहले तो किसी का भी पोटेंशियल मेजर करने के लिए ना अपनी पॉकेट के अंदर एक टेस्ट चार्ज जरूर रखो। टेस्ट चार्ज जैसे वो टेस्टर रखते हैं ना इलेक्ट्रिशियन, कि करंट चेक करना है तो टेस्टर से लगाते हैं, वो करंट आ गया इसके अंदर तो टेस्टर होता है ना। ऐसे ही अगर किसी भी चार्ज का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है तो एक टेस्ट चार्ज आपके पास होना चाहिए, जिसे आप टेस्ट कर सकते हो कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ स्ट्रॉन्ग है, कहाँ उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। समझ में आई ये बात। चलो ठीक है, अब फिजिक्स की अजम्पशन की बात कर रहे थे। फिजिक्स की अजम्पशन क्या कहती है कि अगर कोई टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेते हैं अपन हमेशा, और स्मॉल क्यू से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, छोटे से चार्ज को, ठीक है, जिसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल है। ठीक है, अच्छा, अब ये टेस्ट चार्ज क्या है, इन्फिनिटी पे पड़ा है, अपने को नहीं पता कहाँ पे है, कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। अच्छा, अब ये इन्फिनिटी पर फिजिक्स की अजम्पशन क्या है कि इन्फिनिटी पे हमेशा पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। हमेशा इन्फिनिटी का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। अब ये चार्ज कहाँ था, इन्फिनिटी से पड़ा हुआ था, इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पी पॉइंट पे आना है, तो कैसे आएगा,
उस चार्ज के ऊपर आप क्या अप्लाई करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे, और जैसे ही फोर्स अप्लाई करोगे वो बेचारा चार्ज मूव करना शुरू कर देगा। समझ में आया? जैसे ही वो चार्ज ऐसे मूव करके आ रहा है, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करके आ रहा है, तो उसके ऊपर फोर्स लगी और उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इसको क्या बोलते हो, वर्क डन। वर्क डन आपने 9th क्लास के अंदर किया। वर्क डन क्या होता है, जब भी किसी आप ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करो, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया और उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, दैट इज कॉल्ड वर्क डन। तो ये टेस्ट चार्ज कैसे आएगा इन्फिनिटी से, जब इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगी, और जैसे ही इसके ऊपर फोर्स लगी, इसने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और इसी डिस्प्लेसमेंट को आप क्या बोलते हैं, वर्क डन। क्यों? क्योंकि ये चार्ज क्या रहा, देखो वर्क डन हमेशा तभी होता है जब यहां पर ये क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। ये इसका ना पॉजिटिव चार्ज का मैं आपको दो चीजें बता देता हूं, अभी तो आपकी शायद लेवल की नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूं, ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो अंदर की तरफ होती है। ध्यान देना इस बात के ऊपर, ठीक है। नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो अंदर की तरफ होती है, और पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो बाहर की तरफ होती है, ठीक है। अभी अपन ने यहाँ पर क्या लिया, पॉजिटिव चार्ज लिया। अब इस पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ है, ठीक है। अब जैसे ही ये चार्ज इधर मूव करेगा, वर्क डन करेगा, तो इसको क्या करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा। समझ में आई? किसके अगेंस्ट, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्योंकि जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा तो ये चार्ज क्या भाई लोगों का इलाका है, तो ये इसके ऊपर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, चल बाहर, है ना। समझ में आई ये बात? तो ये भागता हुआ बेचारा फिर भी अपने क्या किया, इसको पकड़ा यहाँ से कि हम तो भाई काम करेंगे, वर्क डन करेंगे। क्या किया, इस टेस्ट चार्ज को पकड़ा और इस फील्ड के अगेंस्ट चलना शुरू कर दिया और इस पॉइंट पे लाके रख दिया। तो चलना शुरू किया मतलब वर्क डन करके आए आप, ठीक है। अब मेन बात के ऊपर आते हैं आप, ठीक है। मेन बात क्या चीज़ है जिसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था इतनी देर से, वो बात ये है कि जब भी एक कोई भी चार्ज, टेस्ट चार्ज इसको बोलते हैं, यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट का मतलब होता है 1 कूलम। कोई भी यूनिट टेस्ट चार्ज जब इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट तक पहुंचने पे जो वर्क डन करेगा, दैट वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर से बता देता हूँ, इसी को ये डेफिनेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या होता है, वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज, वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जो ये अपन लेके आए हैं, स्मॉल टेस्ट चार्ज, जिसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज के अंदर आप ये लिख सकते हो, फॉर्मूला क्या बन गया, वर्क डन को W से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप, Q से रिप्रेजेंट करते हो। स्मॉल टेस्ट चार्ज है तो आप Q लिख सकते हो यहाँ पर, वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज, ठीक है। यहीं से आप इसकी डेफिनेशन लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये जो टेस्ट चार्ज वर्क डन करके आया इस पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड के, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। समझ में आई ये बात आपको? क्या लिखोगे डेफिनेशन, द वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, कहां से किया उसने वर्क डन, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। The work done by unit positive charge from infinity to a point of electric field, that work done is known as electric potential। क्लियर है ये बात? ठीक है। ये टेस्ट चार्ज यहाँ से इन्फिनिटी से आया, P पॉइंट पे आया, तो इसको जितना वर्क डन करना पड़ा, दैट वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, अब मैंने बताया था कि फिजिक्स की एजम्पशन क्या है कि इन्फिनिटी पर हमेशा पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। आप किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल ऐसे नहीं मेजर कर सकते। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट का मेजर करना है तो हमेशा क्या करो कि एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से ले आओ, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर देखो मुझे मेरा पोटेंशियल मेजर करना है तो मैं किसी ना किसी के साथ मेजर करूंगा। मैं कहता हूं कि मेरा सीटिंग जो है, पढ़ने की जो सीटिंग है, मेरा जो पढ़ने का जो पोटेंशियल है,
आपसे ज़्यादा है, तो मैंने अपने पोटेंशियल को किसके साथ कंपेयर किया? आपके साथ। क्या पता मुझसे भी ज़्यादा किसी और का भी पोटेंशियल हो पढ़ने का। समझ में आई ये बात? तो पोटेंशियल किसी का कैसे निकलता है, कैसे पता चलता है कि उसके अंदर कितना पोटेंशियल है? जब वो किसी के साथ कंपेयर किया जाता है उसको। अगर आपको इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना था, इस पी पॉइंट का, तो मैंने इसके पोटेंशियल को किसके साथ कंपेयर किया? इसके पोटेंशियल के साथ, इन्फिनिटी वाले के साथ। ठीक है, तो ये बातें जो है ये मैंने स्टार्टिंग के अंदर जब भी मैंने 10th का ये पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने एक बच्चों से बात की थी। वो बात क्या थी कि अगर आप मेरी एक एक बात को समझ जाते हो, एक एक बात के अंदर डीपली मैं पढ़ाता हूँ फिज़िक्स को, ऐसे 10th लेवल तक की नहीं होती है, थोड़ी सी हाई लेवल की होती है। इसके पीछे रीज़न क्या रहता है कि क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंपटीशन की तैयारी करनी भी होती है कि लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो मैं आपको अपनी तरफ से मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो सारी बातें मैं बता दूं जो शायद आगे कंपटीशन के अंदर आपके काम आए। लेकिन बताने को मैं इसकी जनरल सीधी डेफिनेशन भी बता सकता था कि एक टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी से आया, इस पॉइंट पे आने में जितना वर्क डन किया वो उसका क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इतनी बात भी कह सकता था। फिर मैंने किसके बारे में समझाया? जो बच्चे सिर्फ 10th की तैयारी कर रहे हैं CBSE की, वो सिर्फ इतनी डेफिनेशन याद कर सकते हैं कि टेस्ट चार्ज कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से वर्क डन करेगा एक पॉइंट तक आने में, तो उसको आप बोलते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब थोड़ा सा डीप लेवल के अंदर जैसे मैं लेके गया हूँ कि टेस्ट चार्ज लेते हैं इन्फिनिटी पे, आपको पोटेंशियल हमेशा क्या कंसीडर करना है? जीरो कंसीडर करना है। जो ये टेस्ट चार्ज लेके आते हैं उसका खुद का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नेग्लिजिबल रखते हैं। ठीक है, तो एक एक बात को ध्यान से समझते जाना, प्रॉब्लम आए तो हमेशा शेयर करना। ठीक है, अच्छा, तो यहीं से इसका क्या बनाते हैं? यूनिट बनाते हैं, SI यूनिट। तो SI यूनिट क्या होता है? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V का SI यूनिट क्या बनेगा? यहीं से बनाओ। वर्क का क्या होता है? जूल, और चार्ज का क्या होता है? कुलाम, जूल पर कुलाम, और जूल कुलाम इनवर्स। अच्छा, अब एक और इसका यूनिट यूज़ किया जाता है जिसका नाम होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V के साथ। ठीक है, और ये वोल्ट किसके नेम पे रखा गया? ऑन द नेम ऑफ द इटालियन फिजिस्ट जिनका नाम था अलेजेंड्रो वोल्टा। क्या नाम था? अलेजेंड्रो वोल्टा। ठीक है, इन्हीं के नाम के ऊपर इनका SI यूनिट रखा गया। क्या? वोल्ट। ज़्यादा यही आप यूज़ करते हैं। और जनरल लैंग्वेज के अंदर जिसको आप बोल देते हैं ना कि घर के अंदर इतनी वोल्टेज आ रही है, 220 वोल्टेज आ रही है, 110 वोल्टेज आ रही है, 50 वोल्टेज आ रही है, ये वोल्टेज क्या है बेटे? ये वोल्टेज ही तो फिजिक्स में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बोलते हैं। समझ में आई ये बात? ठीक है, फिजिक्स में इसी वोल्टेज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाता है। आगे आप बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हाँ जी, राइट कर लिया। कर लूँ मैं इरेज? सिंपल डेफिनेशन, वर्क डन बाय चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। SI यूनिट क्या होता है? जूल पर कुलाम। और दूसरा क्या होता है? हाँ जी, वोल्ट। ठीक है, अच्छा, अब सेकंड थिंग देखिए, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास ओनली क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। वर्क डन से बना है ना, तो वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, और चार्ज भी क्या? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी से जो चीज़ बनेगी वो स्केलर ही तो बनेगा। देखो V इज इक्वल टू क्या होता है? W/Q, वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन क्या? स्केलर क्वांटिटी, चार्ज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। तो उनसे दोनों स्केलर से जो चीज़ बनेगी वो क्या बनेगा? स्केलर क्वांटिटी तो बनेगी। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा, जिस इंस्ट्रूमेंट से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट होता है वोल्ट मीटर। कौन सा? वोल्ट मीटर। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट बोल दूं या मैं डिवाइस बोल दूं, ठीक है, बाय विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज measured is known as, हाँ जी, क्या डिवाइस होती है? जिसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, अपने लैब के अंदर, फिजिक्स लैब में जाओगे ना, ऐसे जिसके अंदर V लिखा होता है। ठीक है, रीडिंग होती है यहाँ से 0 से स्टार्ट होती है और मान लो 3 वोल्ट तक की मेज़र करता है, तो ये बीच में ऐसे नीडल लगी होती है ना। कभी देखना आप फिजिक्स लैब में जाओ तो इस वे के अंदर एक नीडल लगी होगी यहाँ पर, और V लिखा होगा उसके अंदर। ऐसे ही आपको एक मीटर सा दिखेगा, डिवाइस दिखेगी, है ना, जिसका नाम क्या होता है? वोल्ट मीटर। ठीक है, और वोल्ट मीटर की खासियत होती है,
वोल्टमीटर की क्या खासियत है कि वोल्टमीटर को हमेशा एक सर्किट के अंदर, देखिए राइट कर लिया क्या, इरेज कर दूं मैं थोड़ा सा क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम रहती है हमेशा, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जैसे मैं मान लूँ ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, अमीटर लगा दिया अपन ने किसमें, सीरीज में लगा दिया, है ना। और वोल्ट मीटर हमेशा क्या लगते हैं, यहाँ पैरेलल में लगते हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। ये अमीटर क्या लगा, सीरीज में लगा ना, और वोल्ट मीटर डिवाइस के हमेशा क्या लगेगा, पैरेलल में लगता है, ठीक है। तो इस बातों को नोट भी रखना और ध्यान भी रखना, ठीक है। अमीटर हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में होता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल, ठीक है, ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल। को पूछ ले क्यों, बिकॉज इट हैज हाई रेजिस्टेंस, बिकॉज इट हैज हाई रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है तो अपने में से करंट का अमाउंट जो होता है बहुत कम पास होने देता है। रेजिस्टेंस का मतलब, रेजिस्टेंस जो वर्ड बना है रेसिस्ट से, इसका मतलब रोकना, करंट को आगे अपने सर्किट के अंदर फ्लो करने से रोकना, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो अपने में से करंट को इतना पास नहीं होने देता, तो करंट फिर इधर से जाता है और इसका रेजिस्टेंस कम होता है तो इसमें से पास कर जाता है, तो ये फिर मेज़र कर लेता है करंट को अमीटर। तो इसमें से करंट बहुत रेयर क्वांटिटी के अंदर बहुत थोड़ा सा करंट पास होता है, तो इसलिए ये करंट को मेज़र नहीं करता। ये किसको मेज़र करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, कि उस सर्किट के अंदर वोल्टेज कितनी आ रही है, पोटेंशियल कितना है उसका सर्किट का। समझ गए इस बात को, ठीक है। अच्छा राइट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा अब आता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अभी आपने सीखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि कोई भी चार्ज को इन्फिनिटी से अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मान लो ये उस चार्ज का, बड़े वाले चार्ज का, सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो आपने क्या बोला कि इन्फिनिटी से अगर कोई चार्ज इसके इस पॉइंट पे आता है, पी पॉइंट पे आता है, तो उसको क्या करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा, है ना। वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, मान लो इसको पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पे जाना है। अब इसको जो वर्क डन करना पड़ेगा, इन्फिनिटी से तो लेके आ गए आप इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट तक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर चार्ज मूव करता है, तो चार्ज कैसे मूव करता है, हमेशा देखिए, मान लो ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, समझ गए, और आप बोल रहे हो कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इस कंडक्टर में ऐसे चल रहा है, तो करंट हमेशा फ्लो करता है बेटे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। मतलब अगर इधर 10 वोल्ट है तो इधर क्या होगा, 5 वोल्ट होगा। तो यहाँ पर इसके दोनों किनारे पे पोटेंशियल का क्या आ गया, डिफरेंस क्रिएट हुआ ना, इसी को आप बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। भाई यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, यहाँ पे लो पोटेंशियल है, तो करंट फ्लो किया हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो इसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो करंट का फ्लो करना मतलब चार्ज का मूव करना, मतलब वर्क डन होना वहां पर, ठीक है। तो यही आप बात यहां पर लिखोगे, किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, द यूनिट पॉजिटिव चार्ज from 1 point to another point of same electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में इसको जो वर्क डन करना पड़ा, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर अगर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ पर पोटेंशियल कम होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस किसकी इक्वल आएगा, पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट Q, तो ये बन गया पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करते हैं वोल्ट मीटर से ही, उसका भी ऐसे यूनिट वोल्ट होता है। समझ गए इस बात को, फिर से एक क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। इन्फिनिटी से चार्ज को लेके आए
तो मूव करवाना पड़ा, वर्क डन करवाना पड़ा इस पॉइंट तक लाने में, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो वर्क डन करना पड़ा दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों में बात क्लियर हो गई है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आएंगे रेजिस्टेंस के बारे में और ओम्स लॉ के बारे में सारा डिटेल के अंदर। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।